माँ की आखिरी चिट्ठी। सुनहरी धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। टेबल पर रखी तस्वीर में एक माँ अपने छोटे बेटे को गोद में लिए हंस रही थी। तस्वीर पर हल्की धूल की परत थी, शायद सालों से किसी ने उसे छुआ नहीं था। नीरज ने बेमन से वो तस्वीर उठाई और एक गहरी सांस ली। आज सालों बाद वो अपनी माँ के घर लौटा था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे घर बेचना था। बचपन में उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपनी माँ के घर को ही छोड़ने के बारे में सोचेगा। कमरे को देखने के बाद उसकी नजर लकड़ी की पुरानी अलमारी पर पड़ी। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अंदर एक पुराना पीला पड़ा लिफाफा रखा हुआ मिला, जिस पर लिखा था, मेरे बेटे नीरज के लिए। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से लिफाफा खोला और एक चिट्ठी निकाली। नीरज, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे, तब शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी खुशियों से ज्यादा चाहा है। जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम इस छोटे शहर से दूर जाकर अपनी दुनिया बनाना चाहते हो, तो मैंने तुम्हें रोका नहीं। शायद मां होने के नाते मेरा हक था, लेकिन मैं जानती थी कि परिंदों को खुले आसमान में उड़ने का हक होता है। मुझे नहीं पता जब तुम लौटोगे तो मैं इस घर में रहूंगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि यह घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। ये दीवारें, ये आंगन, ये खिड़की, सब तुम्हारी यादों को समेटे हुए हैं। कभी जब लगे कि दुनिया में कोई नहीं है, तो लौट आना बेटे। ये घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नहीं, तुम्हारे बचपन का भी है। अगर कभी ऐसा दिन आए जब तुम खुद को अकेला महसूस करो, तो ये जान लेना कि तुम्हारी मां की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। नीरज की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कमरे में नजर घुमाई। हर कोने में उसकी बचपन की यादें तैर रही थीं। वो मां से दूर अपने सपनों को पूरा करने के लिए भागा था, लेकिन आज जब सब कुछ हासिल कर लिया था, तब भी वो अधूरा महसूस कर रहा था। उसने धीरे से चिट्ठी को सीने से लगाया और तय कर लिया, यह घर बिकेगा नहीं। यह उसका घर है, उसकी मां की आखिरी निशानी।